एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है एंड उसे यूज कैसे करते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें हम स्टॉक्स को कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए होल्ड करते हैं एंड फिर उसे बेचते हैं। इसमें ट्रेडर शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस का फायदा उठाते हैं और ये कुछ दिनों और हफ्तों तक के हो सकता है। देखो, ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप एक दिन से ज़्यादा कोई भी स्टॉक को होल्ड करते हो उसे हम स्विंग ट्रेडिंग ही कहते हैं। अब इसका मेन एम ये होता है कि इसे कुछ दिन के लिए होल्ड करके अच्छे रिटर्न जनरेट करें एंड दूसरा होता है लेस स्क्रीन टाइम। इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग अलग अलग होता है। इंट्राडे में आपको सेम डे में ही पोजीशन को एंड करना होता है एंड स्विंग ट्रेडिंग में एटलीस्ट एक दिन के लिए आपको शेयर को होल्ड करना पड़ता है और उसके बाद आप उसे कभी भी बेच सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेडर्स यूजुअली टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हैं जिसमें चार्ट पैटर्न्स, ट्रेंड लाइंस, मूविंग एवरेजेस और मोमेंटम इंडिकेटर जैसे टूल्स का यूज किया जाता है। ये सब टूल्स ट्रेडर को स्टॉक का डायरेक्शन और मोमेंटम के बारे में बताते हैं। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स एंड स्ट्रेटेजीज को समझना है तो जल्दी से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स में बहुत जल्द वीडियो बनाने वाले हैं। अच्छा, कभी कभी लोग फंडामेंटल्स भी देखते हैं स्विंग ट्रेडिंग करते टाइम। वो एक क्वालिटी स्टॉक उठाते हैं जिसमें ज़्यादा लॉसेस ना हो एंड उसमें वो इन्वेस्ट कर लेते हैं। ये पहले स्ट्रेटेजी बहुत लोगों ने यूज़ किया, तो अगर आप भी बिगिनर है तो ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। अब स्विंग ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें ओवरनाइट रिस्क होता है। ओवरनाइट रिस्क का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक स्टॉक को बाय किया और उस स्टॉक में प्राइस में नेक्स्ट डे गैप डाउन आ जाता है तो आपको लॉस हो सकता है। गैप डाउन का मतलब होता है स्टॉक के प्राइस में सडन ड्रॉप आ जाना मार्केट खुलते साथ ही। इससे ट्रेडर्स को काफ़ी लॉस हो जाता है क्योंकि वो स्टॉक को ओवरनाइट होल्ड कर रहे होते हैं। ओवरनाइट रिस्क को कम करने के लिए ट्रेडर्स यूजुअली स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइसेस सेट करते हैं। अब हम कुछ पैरामीटर्स की बात करेंगे जो कि हमें स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक को चूज करने के टाइम काम आती है। सबसे पहला पैरामीटर है लिक्विडिटी। आपको ऐसे स्टॉक्स चूज करने चाहिए जो कि हाईली लिक्विड और हाईली डिमांड में और उसकी वॉल्यूम भी ज़्यादा हो। इससे आप कोई भी स्टॉक में ट्रैप नहीं होंगे। जब आपको कोई भी स्टॉक को बेचना होगा तो आप इजीली उसे बेच भी सकते हैं। फिर दूसरा पैरामीटर है सेक्टोरल लीडर्स। ऐसे स्टॉक्स देखिए जो कि पर्टिकुलर सेक्टर में लीडर्स हो, उसमें वोलेटिलिटी एंड फ्लक्चुएशन थोड़े कम हो जाते हैं। एंड सबसे अच्छी बात तो ये है कि स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन भी कम होता है क्योंकि उसमें बड़े बड़े लोगों का पैसा लगा होता है, जैसे कि HNIs एंड म्यूचुअल फंड्स वालों का। थर्ड है आइडेंटिफाई द ट्रेंड। ऐसे स्टॉक्स देखिए जो कि एक डायरेक्शन में ही मूव करे। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, स्टॉक भी ऊपर जा रहा है, तो आप उसमें बाय पोजीशन ले सकते हैं। एंड अगर मार्केट में डाउनफॉल एंड स्टॉक भी नीचे गिर रहा है तो आप उसमें शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। तो ऐसे ट्रेंडिंग स्टॉक्स जानने के लिए आपको अपडेटेड रहना काफी जरूरी है। इसलिए रीड द कंपनी न्यूज, फॉलो द स्टॉक मार्केट ट्रेंड, रीड न्यूज़पेपर एंड हाँ, हमें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपको रेगुलरली स्टॉक मार्केट अपडेट्स देते रहते हैं हमारे इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब चैनल के थ्रू। आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और बहुत ज़रूरी पैरामीटर होता है जो स्विंग ट्रेड के टाइम देखना चाहिए, वो है वॉल्यूम। जितना मोमेंटम हाई होगा उतना बेटर होगा। आपको सिर्फ एक दिन का वॉल्यूम नहीं देखना चाहिए। आप देखिए कि वो कैसे धीरे धीरे वॉल्यूम बिल्टअप हो रहा है, तभी वो एक अच्छा इंडिकेटर होता है स्विंग ट्रेड के लिए। और दूसरा, हमें इंडेक्स के साथ कोरिलेशन भी देखना चाहिए। जैसे जैसे इंडेक्स ऊपर जा रहा होता है तो हम कहते हैं कि रिलायंस, HDFC या TCS की वजह से वो इंडेक्स ऊपर जा रहा है। तो अगर मान लो हमें TCS में ट्रेड करना है एंड इंडेक्स में भी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है एंड मार्केट में भी काफ़ी पॉजिटिविटी है, तो हमें एक पॉजिटिव ट्रेड का कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसलिए इंडेक्स को हमेशा देखते हुए ही ट्रेड कीजिए, तो वो आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगा। और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स चूज करना है तो निफ्टी 50 या मैक्सिमम निफ्टी 100 के ही स्टॉक्स देखिए। उसमें आपको ट्रेड करना काफ़ी इजी हो जाएगा एंड आपको अच्छी लिक्विडिटी भी मिल जाएगी। अब अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो आपको स्विंग ट्रेडिंग के टाइम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखना चाहिए, साथ ही साथ वॉल्यूम एंड वोलेटिलिटी एंड फाइनली ट्रेंड। और अगर आप बिगनर हैं तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को भी देखते हुए ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी स्ट्रेटजीज होती है जो स्विंग ट्रेडिंग में यूज़ होती है। इसलिए आप जो भी चूज़ करें वो ऐसा चूज़ कीजिए जो आपको सूटेबल हो एंड आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट का भी ध्यान ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि स्विंग ट्रेडिंग में होल्डिंग पीरियड ज़्यादा होता है तो थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इंट्राडे ट्रेडिंग। आई होप आपको स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है एंड इसे कैसे यूज़ करते हैं ये समझ आ गया होगा। और आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड ऐसे और स्टॉक मार्केट एजुकेशनल वीडियोस के लिए जल्दी से हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।